मोहतात या जुर्रतमंद, कॉशियस और क्रेजियस, केयरफुल और बोल्ड, गार्डेड या ब्रेव। अपनी लाइफ में बेहतरीन फैसले लेने के लिए अपनी रिस्क प्रेफरेंसेस, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेंडेंसी को अंडरस्टैंड कीजिए। डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में सबसे अहम रोल प्ले करती है। आप हर लम्हे कुछ ना कुछ फैसले ले रहे होते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपका माइंड कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फैसले करने शुरू कर देता है। आपके फैसले शुरू हो जाते हैं कि आज आप क्या पहनेंगे, क्या नाश्ता करेंगे, कब काम पे जाएंगे, किस रास्ते से काम पे जाएंगे, किस से मिलेंगे, क्या डील करेंगे, क्या हासिल करेंगे। आपको अपने कामों के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है, फिर चाहे वो डिसीजन छोटा या बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। हाँ, आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें कुछ और हो ना हो, खतरे का, रिस्क का एलिमेंट जरूर होता है और रहेगा। तो आप बेहतरीन फैसले अपने लिए कैसे लें, हाउ टू मेक बेस्ट डिसीजंस, तो इसके लिए जो चीज समझने की जरूरत है वो है आपकी डिसीजन मेकिंग अप्रोच। दिस इज फरहान मुर्तजा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच। जो भी डिसीजन आप लेते हैं, इसमें कई ऐसे अननोन एलिमेंट्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप उन सब एलिमेंट्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। मसलन आपके जो डिसीजंस हैं उसके पोटेंशियल आउटकम्स क्या होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप जब ये डिसीजन लेंगे उसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं। हाँ, आपके डिसीजंस के जो भी आउटकम्स होंगे, अच्छे या बुरे, गुड और बैड, वो हमेशा एस्टिमेटेड ही हो सकते हैं, वो एब्सोल्यूट कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी परसेप्शन, इंट्यूशन और जजमेंट पे बेस कर रहे होते हैं। और ये जो आपकी परसेप्शन, इंट्यूशन, जजमेंट है, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है आपके रिस्क लेने की टेंडेंसी से, आपके रिस्क प्रोफाइल से, आपके रिस्क एटीट्यूड से। कुदरती तौर पर कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा रिस्क लेना, ज्यादा खतरात लेना पसंद करते हैं। हम सब अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत बड़े बड़े खतरात बड़ी आसानी से मोल ले लेते हैं। मसलन जो लोग जुआ खेलते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, बुल फाइटिंग, मोटर रेस, क्लिफ डाइविंग या स्कीइंग वगैरह में हिस्सा लेते हैं, या जो इन्वेस्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज में, न्यू मार्केट्स में, ये बड़े खतरों के खिलाड़ी होते हैं। और इनके लिए खतरों से खेलने की एक्साइटमेंट और उनमें छुपे रिवॉर्ड्स उन खतरात को, उन रिस्क को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं। ये गैम्बलिंग, क्लिफ डाइविंग, मोटर रेस, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह में हिस्सा लेने या न्यू मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने से पहले ये उन एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके फैसला करने की सलाहियत, आपके रिस्क लेने की टेंडेंसी, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क प्रोफाइल से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आप ज्यादा रिस्कियर डिसीजन लेते हैं। हाँ, वो लोग जो ज्यादा कंट्रोल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैलेंस, सेफ्टी चाह रहे होते हैं, वो हमेशा कम रिस्क वाले ऑप्शंस लेते हैं अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हुए। तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए और अपने लिए बेहतर फैसले लेने के लिए पहले अपनी रिस्क टेंडेंसी, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप रिस्क अवॉइडर हैं या रिस्क टेकर हैं, या ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हैं। आप जो भी करते हैं, इसमें जो भी अमाउंट ऑफ रिस्क आप एक्सेप्ट करते हैं अपने डिसीजंस को लेते हुए, वो आपकी ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करता है। सेम सिचुएशन हो सकता है किसी कॉशियस डिसीजन मेकर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो, लेकिन वो अगर किसी क्रेजियस डिसीजन मेकर के सामने आए तो वो उसे बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन ले। किसी को भी अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो रिस्क ना लेना दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, तो दूसरा अगर आप रिक्वायर्ड रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अब जो चीज अंडरस्टैंड करने की है वो है एक बैलेंस्ड वे। सफोकेटिंग कॉशंस, सांस घोंट देने वाली एहतियात, या रेकलेस, लापरवाह किस्म के ऑप्टिमिज्म के दरमियान हो। और ये बैलेंस्ड वे तलाश करना, इंटेलिजेंटली रिस्क लेना ही हमें अपनी लाइफ, जॉब, बिजनेसेस, ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस में ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। अब आप अगर कुदरती तौर पर करेजियस, ब्रेव, बोल्ड डिसीजन मेकर हैं
तो आप अपने लिए कुछ डेटा एनालिसिस की तादाद को बढ़ाएं, कुछ चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, कुछ थोड़ा फैक्ट चेक्स पे जाएं। ये आपको मदद देगा अननेसेसरी अनवारंटेड रिस्क से बचने के लिए। और अगर आप कॉशियस डिसीजन मेकर हैं तो थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा खुद पे एतमाद करें, ताकि गैर जरूरी कंस्ट्रेंट से, रुकावटों से जो आपको होल्ड बैक करके, रिमेंबर, होल्ड बैक करके रोक के खड़ी हुई हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सके और आप अपने लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन सामने हो जहां 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेट हो और डिसाइड करना हो, तो उसका स्टेप 1 है आइडेंटिफाई करें उन ऑप्शंस में छुपे हर खतरे को, उनकी प्रोबेबिलिटी को कि वो कितना जल्दी हो सकते हैं, उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को कि अगर वो आइडेंटिफाइड रिस्क मटेरियलाइज्ड हो जाते हैं तो। मतलब आप अपने हर ऑप्शंस का डिटेल्ड रिस्क एनालिसिस करें। हाँ, याद रखिए, एक प्रॉपर डिटेल्ड रिस्क एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहां आपके डिसीजंस बहुत बड़े लेवल के हों। मिसाल के तौर पर आपके किसी डिसीजन से कंपनी डूबने का खतरा हो या किसी को कोई सीरियस इंजरी हो सकती हो। ऐसे डिसीजंस को बिग बेट डिसीजंस भी कहते हैं। फिर जब आप अपने हर ऑप्शंस के रिस्क को कैलकुलेट कर लें और ये भी डिसाइड कर लें कि उनको कैसे मैनेज करना है, उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो तमाम ऑप्शंस को रैंक करें उनके रिस्क लेवल के लिहाज से और फिर जो बेहतर ऑप्शन हो उसे चूज कर लें। स्टेप 2 है कंपेयर। अब आप अपने रिस्क एटीट्यूड को कंपेयर करें अपने चूज किए हुए ऑप्शन के साथ। अगर आप नेचुरली क्रेजियस डिसीजन मेकर हैं जिसे रिस्क लेते हुए सेंसेशन, एक्साइटमेंट, थ्रिल फील होती है, तो आप हाई रिस्क ऑप्शन पे ही जाएंगे। जैसा कि पहले भी कहा है कि आप डेटा को जरा और एनालाइज कीजिए कि आपकी ये चॉइस कहीं आपकी रिस्क टेंडेंसी की वजह से तो नहीं, क्या वाकई ये बेस्ट ऑप्शन है या आपको इसमें छुपी सेंसेशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट अट्रैक्ट कर रही है। और अगर आप कॉशियस डिसीजन मेकर हैं तो आप जा रहे होंगे लेस रिस्की ऑप्शन पे, तो भी आपको चेक करना चाहिए कि आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो वर्थवाइल भी है, आप उस ऑप्शन को चूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट भी कर पाएंगे। अपने रिस्क लेने की टेंडेंसी से अवेयर होना आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। अपने रिस्क पैटर्न को अंडरस्टैंड करके आप अपनी रिस्क टेंडेंसी के इन्फ्लुएंस को, वो हाई रिस्क हो या लो रिस्क, न सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं बल्कि अपने लिए बेस्ट ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। तो आप कॉशियस डिसीजन मेकर हैं या क्रेजियस डिसीजन मेकर हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेंडेंसी, रिस्क एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के डिसीजन मेकर हैं, तो आईफा के इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैक्सिमम लोगों तक जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।